हरे कृष्णा। तो हर एकादशी के दिन 7 बजे ये स्पेशल क्लास होती है। ये मैं मैसेज डालो या नहीं डालो, कभी कभी मैं भी भूल गया तो देन ये लिंक सेम रहता है। कभी कभी मैं नहीं भी रहूंगा, कोई और टीचर रहेंगे, लेकिन 7 बजे ये क्लास डेफिनेटली रहती है। तो आप लोग जुड़ जाइए 7 बजे के दिन। हम लोग क्या देखेंगे आज, ब्यूटीफुल एकादशी के बारे में। जैसे कि आज का दिन इतना 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 इम्पोर्टेंट है। आज हमको करना क्या चाहिए, थोड़े लोग मालूम है, चंद लोग नए लोग हैं, थोड़े लोग उसमें पुराने भी लोग भक्त हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, वो पीपीटी में हम लोग बीपीटी के वाइज जाएंगे, क्योंकि चंद नए लोगों को भी नहीं मालूम है ना, तो करना क्या है, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग जो मालूम है वो भी पॉइंट्स बार बार डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है, बाद में आज आज का जो एकादशी है, भावमी एकादशी ने जया एकादशी जो बोलते हैं ना, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, दो नाम है एकादशी के आज। तो ये जो एकादशी है, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के कक्षा में। तो आज का जो एकादशी है, माघ मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, इसको जया एकादशी के नाम से कहते हैं। तो एकादशी के दिन बेसिकली करना क्या है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। एकादशी हमको क्या करती है, भक्ति की जननी है। यानी भक्ति हमारे को पूरी तरह से, भक्ति को जो स्वयं माधव तिथि क्या बोलते हैं, एकादशी का अच्छा सा श्लोक है, क्या बोले हैं, माधव तिथि भक्ति जननी ये तेना पालन करी, कृष्ण कृष्ण वसती वसती बली परम आदर बरी। यानी हम लोग जब भगवान से प्रेम कर रहे हैं, तो भगवान के जितने भी तिथियां हैं, हाँ, वो तिथियों में वो हम लोग क्या करना है, उपवास रखना है। ठीक है ना। वो भगवान से क्यों प्रभु जी ऐसा क्यों रखना है, जब भाई हम लोग, जब ठाकुर को अगर हम लोग खाली, अगर हमारी पत्नी को, हमारे पति को हम खाली क्या बोल रहे हैं, आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए सेवा नहीं कर रहे हैं। शाम में आया, उसको कुछ भी हम लोग सेवा नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो उसको क्या होता है, अरे ये तो मुंह से बोलता है, कुछ सेवा नहीं करता है, या कुछ कुछ सेवा नहीं करती है, ऐसा वो समझते हैं दोनों भी। तो वैसा हम लोग जब भगवान को आई लव यू, प्रेम है भगवान मेरे से तो प्रेम है, अरे भैया प्रेम है तो सेवा तो करो। सेवा करना है तो सेवा कैसा कैसा कर सकते, भगवान से जुड़ना है। सेवा इज नथिंग बट, जितना हम भगवान से जुड़ना है, सेवा करके ही भगवान से जुड़ सकते हैं। माला में ध्यान क्यों नहीं रह रहा, सेवा नहीं कर रहे हैं। जब भगवान से ध्यान पूर्वक माला अच्छा सा जपते हैं, जब जब करते हैं, तो धीरे धीरे से वो रियलाइजेशन आते हैं, फिर हमको वो मन लगता है, अरे आज तो मैं मेरे लड्डू गोपाल के लिए मैं सेवा करूंगी, आज मैं व्रत रखूंगी। तो व्रत इसलिए रखते हैं, हमारी भक्ति में प्रगति होने के लिए, क्योंकि भगवान स्वयं बहुत प्रसन्न होते हैं आज के दिन। तो आज का दिन माता जी प्रभु जी सब भूल जाओ, आज का दिन इतना अच्छा दिन है कि ऐसे तो एकादशी 2 बार आती है, ये सब रेगुलर आपको भी मालूम है, कृष्ण पक्ष में आती है, शुक्ल पक्ष में आती है, अमास से पहले, पूर्णिमा से पहले। ये दो दो प्रकार की एकादशी आती है। तो हमको करना क्या है एकादशी के दिन, इस सिंपल बेसिकली जाएंगे हम लोग, सब ये पॉइंट्स रेगुलर आते हैं, बाद में जया एकादशी की कहानी सुनेंगे जब तक सब लोग ज्वाइन हो जाते हैं। तो इस दिन क्या करना, उपवास रखना और सिंपल डाइट खाना। यानी ये नहीं कि आज के दिन हम लोग ये फुल, अरे व्रत रह रहे ना प्रभु जी, फल ला लिए हम लोग, इतने फल ला लिए, चलो 10-12 सेब खा लिए, 10-12 मौज खा लिए। नहीं, सिंपल ऐसा नहीं है। अब व्रत रह रहे, अन्न नहीं खाना, तो इसका ये मतलब नहीं है अल्टरनेटिव 2-3 टाइम 4 टाइम खा रहे हैं, ऐसा नहीं। क्यों, अगर हम लोग को खाना अवॉइड करो इसलिए बोलते हैं, नींद आती है। जितना ज्यादा आप देखो, जितना ज्यादा भर पेट अगर हम लोग खा लिए, तो हम लोग माला नहीं कर पाते हैं, पहले हमको उबासी, यस, और नींद आती है। तो इसलिए हम लोग सरल सिंपल डाइट खाओ, कम जितना हो सके, बस है कम जितना हो सके उतना खाना है। केवल आज एक दिन माता जी क्या करना है, भगवान को प्रिय है ये, माता जी और प्रभु जी बहुत प्रिय दिन है, तो आज हम लोगों को क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ नाम ही एक ऐसा, ना, क्योंकि नाम में और भगवान, भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, तो सिर्फ जप करना है, अगर हो सका तो कीर्तन करना है। हाँ, और इससे क्या होता है, भगवान से और जुड़ते हैं। तो भी आपका कभी डाउट आता, प्रभु जी कितना आयु एज वाले कर सकते हैं एकादशी, तो हमारे घर में अगर 8 साल से 80 साल तक हमारा शरीर साथ दे रहा है, डेफिनेटली हम लोग एकादशी कर सकते हैं। ठीक है ना। और अब आगे बढ़ेंगे। अब ऐसा अलग अलग बताया है, उपवास का अर्थ है क्या है, पास पास रहना। उपवास का शब्द का अर्थ है पास रहना, और इसका मतलब क्या है, किसके पास रहना, परिवार के पास में, तो हमेशा ही रहते हैं। आज एक दिन भगवान के साथ है, थोड़ा सा हम लोग फील करना, आज भगवान से बहुत प्रसन्न हो रहे हैं ना, तो मैं भगवान का उपवास रख रहा हूँ। तो उपवास रख के हम लोग भगवान के निकट जाना है, निकट जाना है, तो आज सोना नहीं,
दिन में कभी भी नींद नहीं आने देना है, जितना हो सके उतना। तो एकादशी के दिन आज मैं क्या करूं, कुछ भी करके मेरे शरीर को सुख दूंगा, नहीं, इंद्रिय तृप्ति को थोड़ी देर के लिए आज की डेट में भूल जाना है। सिर्फ हमको अधिक से अधिक क्या करना है, नाम लेना है। यहाँ पे बताया गया, क्या बोले हैं, बताया गया उपवास का मतलब है सभी पापों और इंद्रियों के कार्यों से दूर रहना। निश्चित ही एकादशी व्रत के पालन से धर्म अर्थ कार मोक्ष प्राप्त होती है। ऐसा बताया गया कि जो पंचम पुरुषार्थ बोलते हैं ना, जिसमें भगवान को भी जोड़ा जाता है, जैसे कि पुरुषार्थ यानी ज्यादातर तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन भगवान से जब तक नहीं जुड़े भगवत धाम नहीं जाएंगे हम लोगों को। ना तो ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम व जगत ईश कामये मम जन्मानी जन्मनीश्वरी। अच्छा सा श्लोक है। क्या हो, क्या बोल रहे हैं, हमको शास्त्रों में बताया गया कि मेरे को ना तो धन चाहिए, ना तो स्त्री चाहिए, ना तो फॉलोअर्स चाहिए, मेरी जय जयकार करने के लिए कोई भी नहीं चाहिए। सिर्फ हे ठाकुर मेरे को तो सिर्फ तुम्हारे चरण चाहिए और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। ये हमारी भावना होनी चाहिए, ठीक है ना माता जी, प्रभु जी। एकादशी के दिन हमको सिर्फ और सिर्फ भगवान से और जोड़ता है। और जब जितना हम लोग एकादशी का अच्छा सा पालन करते हैं, भगवान के प्रति और श्रद्धा, तो हमारी भक्ति के लेवल में पहले श्रद्धा हो गया, वो श्रद्धा धीरे धीरे से अनर्थों की निवृत्ति, वो धीरे धीरे से कहां तक लेके जाती है, भगवान में रुचि बढ़ाती है। वो भाव नहीं है, वो रुचि नहीं है, क्योंकि हम लोग श्रद्धा से व्रत नहीं कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं। तो धीरे धीरे से हरि भक्ति विलास में ऐसा बताया गया, एकादशी व्रतम नामा सर्व काम फलम प्रदम। क्या बताया गया, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, ये उनका कर्तव्य है। इसलिए हर एक व्यक्ति को भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत मेरे को पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, नहीं, अब बहुत हो गया, बहुत बिजनेस कर लिए भगवान से, बचपन से बिजनेस बिजनेस करते आए। माता जी, प्रभु जी, 40 है, देखो शेष, वो बोलते हैं ना, शेष कितना जीवन है नहीं मालूम, शेष जो जीवन है वो विशेष है या नहीं है, जब तक कृष्ण भगवान से नहीं जोड़े वो विशेष नहीं है। शेष जीवन बोलते हैं लोग, ऐसा बोलते हैं शेष जीवन अब विशेष है। अरे काहे का विशेष, जब अगर कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान प्रसन्न नहीं है आपसे, तो आपको प्रसन्न भगवान को करना है। क्यों? क्योंकि आप भगवान के दास है, आप यहाँ पे बॉस बनने नहीं आए हैं, भगवान के दास है, ये हमको याद रखना है। अब देखो और क्या बताया गया, और भी बताया गया एकादशी के बारे में कि एकादशी क्यों करती है, भक्ति का जननी का मतलब है हमारे हृदय में भक्ति का निर्माण करने वाली है एकादशी। इसलिए हमको करना क्या है, हमें प्रयत्न पूर्वक उसका पालन करना चाहिए। और यहाँ पे ये भी बताया गया, जो तुकाराम महाराज है वो स्वयं, उनके एक दिन हम लोग एक दिन उनकी ही कहानी लेंगे 6 बजे की क्लास में। तो वो क्या करेंगे, जैसे ही एकादशी अच्छी, जो 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 कोई भी, मेरे को ना एकादशी अच्छी नहीं लगती, तो उसके बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जिसे यह एकादशी अच्छी नहीं लगती वह जीते जी नरक में रहने वाला व्यक्ति है। जिसे यह व्रत पसंद नहीं, उससे नरक भी डरते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति महापापी माना जाता है। तो इसलिए हमको क्या बोल रहे हैं, और फाइनली जो एकादशी का व्रत का पालन करता है उसे निश्चित वैकुंठ प्राप्त होती है। हरि बोल, वैकुंठ जगत में डेफिनेटली हम लोग जाते हैं। तो हम लोग भगवान से जब कनेक्ट हो गए, भगवान से प्रेम कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि से निकलना है, तो भगवान के धाम में जाना है। क्योंकि भगवान स्वयं बोले, ना तद भाषयतो सूर्यो न शशांको न पावकहा। अल्टीमेटली भगवान क्या बोले 15वें अध्याय में, बेटा मेरा धाम है। क्यों बोल रहे हैं, कोई भी एड्रेस देता है अपने घर का, क्यों, वो बोलना चाहता है, विजिटिंग कार्ड देते हैं हम लोग, क्यों, कि मेरे ऑफिस पे आओ, मेरे घर पे आओ। वैसे भगवान हमको भगवत गीता में विजिटिंग कार्ड है, इनविटेशन कार्ड है, वो बोल रहे हैं मेरे धाम में आ जाओ। तो वो धाम में आने का सरल रास्ता एकादशी भी, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज एक माला करे 100 माला के बराबर है। जैसे शॉपिंग मॉल में वो क्या लगता है, शॉपिंग मॉल में ऑफर लगता है, एक खरीदो 2 फ्री, हम लोग जल्दी जाके लेते हैं। तो वैसा आज ऑफर का दिन है माता जी, प्रभु जी, एक एक मिनट हम लोगों को व्यर्थ नहीं गंवाना है। और क्या करना है, जो लोग एकादशी को अन्न ग्रहण करते हैं, यानी अन्न 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 जो अनाज जो खाते हैं और भोजन करते हैं, वह बहुत पतित जीव है, उन्हें अधम माना गया है, क्योंकि वो भोजन करके करते हैं और श्वास, अब ठीक है। तो ऐसा बताया गया कि भाई एकादशी के दिन ये जो जो अनाज है,
ये जो चावल है, गेहूं है, इसमें जो भी इसमें पाप पुरुष रहता है, वो पाप पुरुष की भी मैं शॉर्ट में कहानी बोलूंगा। देन जया एकादशी की कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज करना क्या है, तो हम लोग को एकादशी के दिन यस ये सब चीजों से बचना है। क्या क्या है वो चीज, चावल और उससे बने पदार्थ। कभी कभी चा हॉर्लिक्स पी लेते हैं, बोर्नवीटा पी लेते हैं। नहीं नहीं, मैं तो नहीं, वो तो वुमेन हॉर्लिक्स है, वुमेन बोर्नवीटा है, तो वो भी गलत है। तो हम लोग जब लेते हैं वो पैकेट पे देखना कि ये गेहूं, ज्वार, मक्का ये सबसे बना हुआ है क्या, चावल भी है क्या, दाल में कौन से मूंग, मसूर, तुअर दाल, चना, मटर ये सब है क्या, जौ ये सब है क्या, ये अगर है तो अवॉइड करना है। लास्ट टाइम तिल तिल हम लोग बोले थे, यस तिल को यूज करो, लेकिन कोई कोई दिन ये हर एक एकादशी को तिल को यूज नहीं किया जाता है। तो वैसा हम लोगों को इवन राई और तिल का तेल ये सब को क्या करना है, अवॉइड करना है। हाँ, अगर नहीं मैं कर लूंगा तो वो व्रत का मीनिंग ही नहीं रहता। अगर उस दिन आप अनाज खा लिए तो व्रत का मीनिंग नहीं है। उस दिन क्या करना है, एक टाइम खाओ, अगर हो सका आपका हेल्थ साथ दे रहा तो एक टाइम खाओ। इंपॉर्टेंट है भक्ति करना है, ठीक है। अनाज नहीं खाना इसका ये मतलब नहीं है कि सब चीज मैं छोड़ दूंगा, नहीं। अच्छा सा दूध, दूध अगर आपको दूध पीना है दूध पियो। फल स फला बोलते हैं ना, फल लेना है फल ले। नहीं हम लोगों को लेना है प्रभु जी मैं साबूदाना, यस साबूदाना लेना है, यस ले। तो ऐसा बताया गया कि ये चीज अवॉइड करना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैं निर्जला रहूंगा हर एकादशी के दिन। जो अगर निर्जला रहेंगे देन भक्ति में, ठीक है। अगर भक्ति नहीं करेंगे, माला में ध्यान नहीं है, चक्कर आके गिर जा रहे, देन वैसा नहीं करना है। थोड़ा सा हमारे हेल्थ, किसी किसी को टैबलेट्स लेना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए बढ़िया सा अच्छा सा हम लोग वो अनाज अन्न मत खाओ। लेकिन दूसरा चीज जो भी खा सकते एकादशी के दिन, हमारे टेम्पल में अच्छा सा हम लोग व्हाट यूट्यूब में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जूम में भी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, एकादशी में क्या क्या बना सकते, वेराइटी वेराइटी डिशेस बना के बता रहे हैं आपको कि ये चीज आप खा सकते, ठीक है ना। आपके पास में समय है थोड़ा सा, वो देख लो, वही बना लो घर में और भगवान को वही प्रसाद चढ़ा दो। और क्या बताया गया कि चलो ऐसा बताया गया एकादशी के सूर्योदय से पहले उठना है, हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और गृहस्थों के इस एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी करने वाले या करने की इच्छा करने होने वाले हर एक व्यक्ति इस ग्रंथ को, यस हरि बोल, ये अब आगे बढ़ेंगे। अब एकादशी के रूल्स क्या है थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। और क्या है यहाँ पे, हाँ एकादशी के दौरान खाए जा सकने वाले, हाँ क्या क्या खा सकते हैं, वो तो अभी नहीं खा सकते, वो बताया। कार्बोहाइड्रेट में साबूदाना है वो खा सकते हैं, और गुड़, हाँ ये क्या है, ब्राउन शुगर, शहद, पाम शुगर, ये सब बताया गया। और मूंगफली, जीरा, काली मिर्च, नमक भी कौन सा, रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक रहता है, ऐसा ये सब, हरी मिर्ची ये सब खा सकते हैं। सब्जियों में भी आलू, शक्कर कद्दू, साबूदाना ये सब, ये कच्चा केला, गाजर, चुकंदर, ये सब ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में भी है ना, अंजीर, क्या बोले ये सब, काजू, बादाम, पिस्ता, हाँ किशमिश, ये सब आप ले सकते हैं। दूध भी ले सकते हैं, लेकिन टेट्रा पैक नहीं लेना है। टेट्रा पैक समझो, टेट्रा पैक लिए वो कितने दिनों से बंधा हुआ है, क्या है हमको नहीं मालूम है। कोशिश करके हम लोग, गाय का दूध बहुत विशेष है। फलों में सभी प्रकार के फल ले सकते हैं, ये ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और क्या है, एकादशी का व्रत पर कृष्ण के लिए नियमित अनाज अगर भगवान के लिए कभी कभी मंदिर जाते हैं, हाँ एक्चुअली देखा गया तो उस दिन एकादशी के दिन अनाज अगर वो भगवान का प्रसाद भी है तो हमको नहीं ग्रहण करना चाहिए। अरे प्रभु जी ये क्या बोल दिए, हाँ ये तो भगवान का प्रसाद है ना, नहीं। अगर वो उसमें ये अभी तो जो चीज वर्जित है, हाँ जैसे कि अन्न से, गेहूं से, कुछ भी चीज अगर पूरी है, अगर हम लोग चावल आटा से बना दिए हैं, तो वो देन फाइनली क्या हो गया है, वो हम लोग नहीं खाना है। अगर वो प्रसाद है तो उसको वैसे ही रख दो, दूसरे दिन खा लो। लेकिन उसको खाना भी, अगर प्रसाद भी है तो भी नहीं खाना है, याद रख लो। एकादशी का व्रत भंग हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, फिर से ये सभी भक्तों को निम्नलिखित, ये सेकंड टाइम रिपीट हो गया है, छोड़ दीजिए माता जी, प्रभु जी। चलो, तो हम लोग अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे। अब ज्यादातर एकादशी साइंटिफिकली का ये टॉपिक है जो बोल रहा हूँ। तो साइंटिस्ट बोलते हैं एकादशी से बेनिफिट क्या है। डॉक्टर्स भी हम लोग को सजेस्ट करते हैं, भाई 15 दिन में एक बार आप लोग, आपका हेल्थ अगर मेंटेन करना है तो आप क्या करो, एकादशी यानी एकादशी नहीं, ये फास्टिंग रहो।
फास्टिंग रहने से क्या होता है, हम लोग दिन भर डेली डालते रहते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। तो कभी बाहर का, कभी यहाँ का, वहाँ का डालते जा रहे हैं, तो उसको क्या होता है, बॉडी में इधर-उधर जाके वो बस जाता है। तो जैसे एकादशी करते हैं, इधर से उधर से जहाँ-जहाँ शरीर से जो अनवांटेड चीज़ जो बच गया है ना, वो सब निकल के चला जाता है। इससे हमारा बॉडीली, इवन डॉक्टर्स आल्सो सजेस्टिंग दैट यू शुड डू फास्टिंग। वैसे ही एक जंक डीएनए बल्कि रहता है माता जी, प्रभु जी, वो डीएनए हमारा आयु आयु वो जैसा जैसा घस जाता है, हमारी आयु भी क्षीण होते जाती है, कम होते जाती है। तो वो जंक डीएनए को बढ़ाता है एकादशी, ऐसा बताया गया। तो हमको जितना हो सके उतना क्या करना है। और 64 अंग है भक्ति के, तो भक्ति के 64 अंगों में ये एक है, क्या है, भगवान क्या जो तिथियां होती है, भगवान से संबंधित जो भी तिथियां हैं, जैसे कि जन्माष्टमी आ गई, अभी नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है, ऐसे बहुत सारे तिथियां भगवान से जुड़े हुए जो तिथियां आती है, वो तिथियों के दिन हम लोग कोशिश करके व्रत रहना माता जी, प्रभु जी। और तुलसी माँ का और वैष्णवों का, ब्राह्मण का, ऐसा सब का क्या है, हम लोग जब भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये 64 अंग भक्तियों में, भक्ति में से बहुत सारे हैं जो कि 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रामाणिक गुरु के पास में जाना, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या नहीं उचित है, उनसे पूछना, तो वो हमको बोलेंगे, उनसे दीक्षा लेना, उनके विवचनों का पालन करना। देखो, जब साधु का संग नहीं करेंगे, साधु का हम लोग संग नहीं करेंगे, देन आचार्य, हम लोग अच्छा सा रास्ता, पहाड़ पे जाना है, रास्ता नहीं मालूम था, तो हमारे से कोई जो पहले व्यक्ति गया, वो रास्ता को देखते देखते अगर वहां पे उसके जाने से अगर रास्ता बन गया, तो हम वही रास्ते पे जाते हैं। तो गोलोक को, वैकुंठ को हमारे आचार्य, हमारे गुरु सब लोग चले गए हैं। हाँ, वो लोग रास्ता बनाए हैं जाने के लिए। वो हमारे को, ये अंधेरा कुआं है, वो रास्ते में हमको क्या दिए हैं, सीढ़ी दिए हैं। बस हमको उनके मार्गदर्शन में वो बोल रहे हैं कि भैया एकादशी का व्रत पालन करो। यस गुरुदेव, हम करेंगे पालन, यही हमारे को करना चाहिए। इवन चैतन्य महाप्रभु बोले, क्या बोले कि सनातन गोस्वामी को बोले, मध्य लीला में बोले कि एकादशी का व्रत करो। एकादशी का व्रत के बारे में इंपॉर्टेंस चैतन्य चरितम, जो कि सबसे टॉप ग्रंथ है, बोलते हैं ना, जो सबसे पीएचडी, पहले भगवत गीता, बाद में भागवतम, भागवतम से भी और कोई उच्च स्टडी है, सबसे टॉप लेवल की पढ़ाई है, वो चैतन्य चरितम। वहां पे बोला गया एकादशी का इंपॉर्टेंस बोला गया। तो आप लोग कोशिश करो माता जी, प्रभु जी, एकादशी बिना टूटे, टूटना नहीं, एकादशी वैसा करो। तो उस दिन क्या करना, आप भगवान की लीलाओं को श्रवण करो, भगवान की लीलाओं को पढ़ो, सुनो, और और क्या करो, प्रेम, ये और क्या बोल रहे हैं, ये ऐसा करने से क्या होता है, आपको प्रेम भाव बढ़ता है। एंड और क्या है यहाँ पे, उदर के वेग को, वाचो वेगम उदर अपस्त वेगम, ऐसा अच्छा सा श्लोक है। तो वैसा आज के दिन हम लोग जस्ट हम लोग बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं, सब छोड़ दो। दुनिया कुछ स्थगित नहीं हो जाएगी। आप अगर आज नहीं बात करेंगे, आज अगर व्यर्थ का प्रजल्पा नहीं करेंगे, तो बड़ा सा क्या बोलते हैं, भूकंप नहीं आ जाएगा, तूफान नहीं आएगा। हाँ, दुनिया चलने की, दुनिया वैसी चलेगी। आप खाली, आपका हाथ माला, आज सिर्फ माला में से हाथ नहीं निकलना। आज का ध्यान किस पे रहना माता जी, प्रभु जी, मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है, साक्षी माला है अपना, ये इधर पे नहीं रहना। जो लोग सीनियर्स हैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, इधर 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 ध्यान नहीं रखना। ये बाजू का जो माला रहता है, छोटी माला रहती है ना, जो 16 हो गए, चलो 32 हो गए, चलो 64 हो गए, उस पे ध्यान रहना अगर देखा गया तो। लेकिन जो लोग अभी अभी भक्ति में आए हैं, उनके लिए क्या है, आज एक माला जो कर रहे हैं, 2 माला करो, 2 माला कर रहे हैं 8 करो, जो 16 कर रहे हैं कोशिश करो कम से कम, आज एकादशी है, 25 करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए। अरे भैया, हरिदास ठाकुर तो 192 माले कर रहे हैं, और आज भी है, आज भी मेरे पास में, मेरे व्हाट्सएप में ऐसे दीक्षित लोगों का एक ऐसा ग्रुप है माता जी, प्रभु जी, हम लोग 1:30-2 बजे से स्टार्ट हो जाता है माला जपना, 1:30-2 बजे से स्टार्ट हो जाता है, सुबह तक 34 क्या बोलते हैं, 34 माले, 32 माले सुबह 6 बजे के अंदर फिनिश। धीरे धीरे से 192 माले ही करते हैं। आज भी है, ये नहीं समझना कि हरिदास ठाकुर जी को ही पॉसिबल था, आज नहीं है, आज भी वो लोग है, यही हमारे ही लोगों, हमारे ग्रुपों में है, हमारे साथ में है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जुड़ना है, जुड़ना है हमको, जितना हो सके उतना कोशिश करो, भक्ति में रहना है, टिके रहना है, तो एकादशी का पालन करना है। और क्या करना है, जितना ज्यादा हो सकता उतनी माला करो, कम से कम ये भी बोल दिया, केवल जप पे ध्यान करो, कीर्तन करो, भगवत गीता पढ़ो। हाँ, हमारे टेम्पल में भगवत गीता का एक ब्यूटीफुल 10 बजे से क्या होता है, एडल्ट्स का, 4 बजे से यूथ का, ऐसा अलग अलग टाइमिंग पे भगवत गीता पूरे शास्त्र श्लोक
700 श्लोक पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? आपके जैसे माताजी प्रभु जी ही पढ़ते हैं। तो आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, मात्र सुन सकते हैं। सुनने से भी दिस इज व्हाट, अब हमको पढ़ना नहीं आता प्रभु जी, कभी कभी बोलते हैं कोई लोग, अब हम हमसे पढ़ना हुए नहीं होता है। तो ठीक है, आप सुन तो लो, लगा दो, चलते जाएगा, क्या हो रहा है व्यर्थ का। हम लोग यूट्यूब में इसका न्यूज, वो न्यूज, ये न्यूज, क्या करना है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा सुबह में जल्दी उठ के, अगर आप तो सुबह में जल्दी उठ गए, नहाने से पहले हम लोग क्या करना है, संकल्प लेना है। आज मैं जो एकादशी कर रहा हूँ, यस, मेरे लिए ऐसा ऐसा, हाँ, जो भी आपके मन में इच्छा है, मेरे सब पाप चले जाना है, तो भगवान से प्रेम बढ़ना, वो संकल्प लेके, नहीं तो सुबह में संकल्प ले लो कि हाँ मैं आज तो 32 माले करूंगा, आज 25 माले करूंगा। वो संकल्प लेके वो संकल्प को पूरा करो, पूरा करो। होता है माता जी प्रभु जी, डेफिनेटली। आज के दिन क्या करना है, किसकी चुगली नहीं करना है। वो ना ऐसा करी थी, वो ना ऐसा करे, हमारी सास ना ऐसी है, हमारी बहू ना ऐसी है, बस है, बस है, ये जन्म में अब हम लोगों को फुल स्टॉप लगाओ, लगाओ। नेक्स्ट नहीं, क्या जन्म मिलता हमको नहीं मालूम। किसी की चुगली नहीं करना है। फोन, अनवांटेड फोन आया, बात करते जा रहे, बात करते जा रहे, इवन रॉन्ग नंबर भी है तो उसको पूछ के अच्छा सा बात कर रहे, हाँ कैसे हो, क्या हो, नहीं, जल्दी से फोन रख दो, इमीडिएटली माला ले लो, ठीक है ना। एक मैं ये भी बोल दिया, संकल्प बोला, दोपहर में स्नान, नींद सो मत बोल के भी बोलता दिया, और बोलेंगे तो सिर्फ कृष्ण भगवान के बारे में बोलेंगे। अब ये तो आप लोगों को मंत्र तो आ गया है। तुलसी मैया की आज पूजा करना है, 3 बार प्रदक्षिणा करना है। तो प्रदक्षिणा का मंत्र क्या है, यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। तुलसी को आज तोड़ना नहीं है। तुलसी को जल, बिल्कुल जल और डालना है तो बिल्कुल डाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी मना नहीं है। तो क्या करना है, तुलसी का वृंद मंत्र है क्या, वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवक्ते नमो नमः। ये मंत्र उच्चारण करते हुए तुलसी माँ को नमस्कार करना है। तो 3 बार प्रदक्षिणा जब कर रहे हैं, तो ये यानी कानी च पापानी, ये मंत्र को पढ़ना है आज। और कोशिश करो कल, अरे प्रभु जी फिर हम लोग तुलसी को हम लोग कल ही नहीं तोड़े, एक दिन पहले ही तोड़ना। एकादशी का जब आपको मैसेजेस आते हैं ग्रुप में, तो आप क्या करना है, इमीडिएटली एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेना है, पानी में रख डाल के रख लेना है। अगर नहीं तोड़े तो तुलसी के पत्ते जो नीचे गिर जाते हैं, वही आप अच्छा सा फ्रेश से धो के आप भगवान का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। ये भी आपको बोल दिया। अब थोड़े लोग, सब लोग ज्वाइन हो गए। अब हम लोग कहानी स्टार्ट करेंगे। स्मार्ट ब्राह्मण, हाँ, थोड़े लोग क्या करते हैं, थोड़े लोग स्मार्ट ब्राह्मण लोग, चंद लोग क्या करते हैं, एकादशी का पालन व्रत करने से तुमको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। नहीं, एक हम लोग कौन, हम लोग वैष्णव है, हम लोग भगवान से क्या मांगते हैं, हे भगवान सिर्फ मेरे को आपके चरणों की धूली, यस, मेरे को वो बनना है, मेरे को आपका प्रेम दे दो भगवान, मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए बदले में, हे ठाकुर मेरे को आप चाहिए। तो ये भावना हमारी रहना, ये नहीं कि मैं ये करूंगा मेरा बिजनेस चलेगा, मेरा ये, मेरा जॉब में मेरे को सीनियरिटी मिलेगी, ये सब बहुत हो गए, बहुत बचपन से मांगते हुए आ गए, और कितना मांगेंगे। हाँ, वो बोल रहे हैं ना, बार बार झोली मेरी भर दे खाली। अरे भैया, झोली भर दी है, झोली वजन से फट रही है, और मांगते जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं, बस है, बस है। अब मांगना है तो क्या मांगो, हरि बोल, भगवान का प्रेम मांगो, ठीक है ना। तो एकादशी के दिन क्या करना है, श्राद्ध नहीं देना है। और कोई अगर हमारे रिश्तेदार में अगर किसी की मृत्यु हो गई है, तो उस दिन अगर एकादशी के दिन अगर वो ये खिला रहे हैं, सॉरी, अरे एकादशी है आज, मृत्यु हो गई आज, तुम वो एकादशी का व्रत पालन न मत करो। नहीं नहीं, अगर मृत्यु भी हो गई तो हम लोग पालन कर सकते हैं, एकादशी छोड़ना नहीं है। अगर देखो माता जी प्रभु जी, आप गलती से, आप जो माला कर रहे हैं, आप जो व्रत रह रहे हैं एकादशी के दिन, अगर आप ये बोले कि मैं जो ये भक्त, ये जो माला करी हूँ, नहीं तो ये मैं पुण्य जितना भी अर्जित करा हूँ या करी हूँ, तो ये माला, ये जो एकादशी व्रत का पुण्य जो मरने वाला है, मैं उनको दे रही हूँ, हरि बोल, उसका तो जन्म तर जाएगा। वो कहाँ था, कहाँ चले जाएगा, कौन से योनि में जाने वाला था, उसका उद्धार कर देंगे आप, उसको वैकुंठ प्राप्त होगा। तो वैसा ये बहुत विशेष है। तो उस दिन भी आप, एकादशी के दिन भी अगर ऐसा कुछ, ऐसा अनवांटेड घटना घट गई, तो उस दिन भी हमको तोड़ना नहीं है, ठीक है ना। ये एक याद रख लो। और स्त्रियों के लिए कभी भी हो कि हम लोग एकादशी के लिए, आप समझो कभी कभी पीरियड्स आ गए प्रभु जी, ऐसे डाउट्स आते हैं अलग अलग, तो उस दिन भी हमको एकादशी करना है। खाली उन लोगों को उस दिन विग्रहों की पूजा करने से
वर्जित है, लेकिन आप बढ़िया सा माला ले सकते हैं, बढ़िया सा माला जप कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। अरे प्रभु जी मैं भूल गई, आज एकादशी था, मेरे को बाद में मालूम हुआ एकादशी मैं आज सुबह में जल्दी खा ली। अगर कोई कोई सुबह में जल्दी खा लिए गलती से, देन वो लोग कल, आज अगर एकादशी है ना तो उसको कल द्वादशी है तो उसको उल्टा कर दो, यानी कल एकादशी है, परसों त्रयोदशी को द्वादशी समझ के पारायण ये सब करो। और जब भी आप प्रसाद खा रहे हैं, हो सके आपके घर में अगर वो क्या बोलते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद है, नहीं तो जो भी अगर आपके पास में प्रसाद के साथ ही आप क्या करो, आपका व्रत को तोड़ो। ऐसे एक्चुअली देखा गया तो एक पाप पुरुष रहता है, बोला ना, पाप पुरुष की एक छोटी सी कहानी है माता जी प्रभु जी, जल्दी से बोल दूंगा। पाप पुरुष क्या है, जब एक राक्षस मुर नामक राक्षस क्या कर रहा था, इंद्र को सबको परेशान कर रहा था, सभी देवताओं को। तो देवताओं के पास व्हाट ये लोग सब लोग कहाँ गए, विष्णु भगवान के पास में गए। विष्णु भगवान के पास में जाके बोलने लगे, हे भगवान हमारी हमको बचाओ, आप तो शरण देने वाले हैं, शरणगत वत्सल्य है, प्लीज भगवान हमको बचाओ ये राक्षस से। तो भगवान बोले ठीक है मैं बचाऊंगा, हाँ लेकिन उसका एड्रेस कहाँ है। तो पूरी तरह से उसका एड्रेस बोल दिए कि भाई वो चंद्रावती नाम के वट उसके नगर में रहता है, उसको मारो। तो भगवान गए, स्वयं विष्णु भगवान वहां चले गए, उससे युद्ध करे, उसकी सेना का नष्ट कर दिए, पूरे लोगों को मार दिए। अल्टीमेटली मारे के बाद में अब भगवान लीला करे, भगवान लीला ऐसी करे, वो गए कहाँ, जाके सो गए एक गुफा में जाके क्या करे, अब सो गए थोड़ी देर के लिए, क्या करे, लेटे वहां पे। वो गुफा कहाँ पे है, भगवान स्वयं विष्णु भगवान कहाँ जाके भद्रिकाश्रम में चले गए। वहां जाके एक बड़ी गुफा है, वो गुफा में जो 12 योजन की गुफा है, वो गुफा में सो गए। अब वो राक्षस को मालूम हुआ, अच्छा ये विष्णु भगवान मेरे को आके इतने मेरे रावट सेनापतियों को, इतने सब लोगों को मार के वहां जाके रेस्ट कर रहा है, चलो मैं आऊंगा। तो वो जाके क्या करने लगा, गुफा में प्रवेश करा, और जैसे ही भगवान को मारने लगा तो वो भगवान से शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई। वो कन्या ही कौन है, एकादशी है। वो कन्या अब क्या करने लगी कि वो राक्षस से युद्ध करने लगी, और अल्टीमेटली वो राक्षस को मार दी। जो वो मैया जो उत्पन्न हुई, जब भगवान नींद में से जागे, तुम कौन हो, तो वो माता जी, वो माँ वो माँ बोलने लगी, हाँ मैंने ही इसका वध किया है। तो भगवान प्रसन्न होके कुछ वर मांगो। तो वो बोलने लगे, तो आज के दिन कोई भी अगर व्रत करेंगे उनका कल्याण होगा, उनको भगवत धाम मिलेगा। हरि बोल। तो जैसे ही भगवान विष्णु वो प्रसन्न हो गए, ठीक है, आज के दिन अगर कोई भी अगर व्रत रखेंगे तो डेफिनेटली जो है सो उन लोग को भगवत धाम में, उनसे जितने भी पापी रहने दो, मैं उन लोगों का उद्धार कर दूंगा। तो आज का दिन का नाम क्या दे दिया गया उनको, एकादशी। तो जो आज ही के दिन वो राक्षस को मारा गया, उनको भगवान स्वयं विष्णु भगवान स्वयं वर दिए। तो ये तो हो गया, ये हर एकादशी को मैं कहानी बताता हूँ, ये यहाँ तक तो एकादशी की कहानी है। तो अब प्रभु जी वो पाप पुरुष का क्या है, तो ये पाप पुरुष क्या होता है, सब लोग कलयुग में क्या कर रहे हैं, सब लोग एकादशी का व्रत पालन कर रहे हैं, सब लोग नरक में नहीं जा रहे, सब लोग भगवत धाम चले जा रहे। अब लोगों को टेंशन में आ गया, वो पाप पुरुष जाके बोलने लगा कि भगवान आप तो एकादशी को वर दे दिए, सब लोग एकादशी का व्रत करके अनाज नहीं खा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अच्छे से व्रत का पालन करके भगवत धाम आ रहे हैं, तो आप मेरे को भी तो आप ही बनाए ना दंड देने के लिए, तो आप क्या करो। कौन है वो, अनम्यूट कर लिए, थोड़ा सा म्यूट कर लो माता जी प्रभु जी। तो क्या बोला वो पाप पुरुष, भगवान को रिक्वेस्ट करने लगा। तो भगवान बोले ठीक है, जो भी एकादशी के दिन, जो भक्त एकादशी के दिन अगर अनाज खाएगा, अन्न खाएगा, तो तुम वो अनाज में बस जाओ, जो भी वो अनाज खाएगा उसकी एकादशी निष्फल, वह देन उसको आप दंड दो। अब इसलिए क्या हो गया, हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं एकादशी के दिन हम लोगों को अनाज अवॉइड करना है। ये मैं आपको सबको बता दिया। अब आज की कहानी अब स्टार्ट हो रही है, जो जया एकादशी की, मात्र सुनने से कितना अच्छी कहानी है। तो एकादशी के टेक अवे क्या है, कीर्तन करना है, कृष्ण पे ध्यान करना है, और कृष्ण भगवान पे जो फल और फूल चढ़ाते हैं, हरि बोल, फल चढ़ाना है, जो भी प्रसाद चढ़ाए वही प्रसाद खाना है आज के दिन, जैसे कि साबुदाना। आज की कहानी, अब आप लोगों में से सब लोग हैंड रेस करो माता जी प्रभु जी, एक एक लोग जो हैंड रेस करेंगे उन लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सब लोग हैंड रेस करो आज।
अंजलि रावत माता जी अनम्यूट कीजिए, जो स्क्रीन पे है, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, युधिष्ठिर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान कृपा करके यह बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थोड़ी देर के लिए सब लोग, अब जैसा जैसा अब हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, क्यों डिस्टरबेंस आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान युधिष्ठिर, ये देखो, भगवान से ही ये एकादशी की, कोई और नहीं बोले, स्वयं कृष्ण भगवान को जब युधिष्ठिर अलग अलग एकादशियों के बारे में पूछते गए, कृष्ण भगवान स्वयं एकादशी की ये विशेषताएं वो बता रहे हैं, भगवान के मुखारविंद से इसका विशेषताएं बता रहे हैं। तो कितना कितना इंपॉर्टेंट है। तो सब पापों का हरने वाली उत्तम तिथि है ये एकादशी, ये बताया गया। अब नेक्स्ट कोई और माता जी जो हैंड रेस करे, मैं नाम बुलाऊंगा, नहीं तो कंफ्यूजन, मैं पढ़ू नहीं करना है। नेक्स्ट कौन है? भूमिका माता जी अनम्यूट कीजिए। भूमिका मैया, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए मैया। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्यों को का भाग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाच तत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। हरी बोल, हरी बोल। तो आज का कितना है, कितने भी हमारे बड़ा जो है ब्रह्म हत्या जो बोलते हैं ना, वो भी अगर हत्या है तो वो भी हमारा चला जाता है। और क्या बोल रहे हैं, कितना पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई लोग सुसाइड कर लेते हैं, वो लोग ये योनि में, वो योनि में। जैसे हम लोग भागवतम के पहले स्कंद में पढ़े ना, कि दुंदुभी नाम का राक्षस की कहानी पढ़ते थे, तो वैसा वैसे भी योनियों में से अगर है तो उन लोगों का भी उद्धार हो जाता है। वैसा जाना ही नहीं पड़ता है भाई, वो बता रहे हैं हम लोग। ठीक है, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? पूजा माता जी, आपका हैंड रेज है, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था, जिसको लोग माल्यवान कहते थे। यस, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो वन में अब इनका चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई, वो कन्या का नाम इम्पोर्टेंट है, वो बता रहे हैं, पुष्पवंती है। और वैसे ही पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था, जिसको लोग माल्यवान कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। अब ये दोनों का क्या कहानी है, अब देखेंगे। यस, यानी बहुत सारे हैंड रेज है, मैं कम उतने सारे लोगों को तो नहीं दे पाऊंगा चांस। राकेश राकेश कुमार प्रभु अनम्यूट कीजिए प्रभु। दंडवत प्रणाम। राकेश प्रभु, हरे कृष्णा। राकेश प्रभु नहीं है आप? ठीक है। हरे मुनुन, कृष्ण। हाँ, मुनुन गोस्वामी माता जी कौन है? हाँ, पढ़िए राकेश प्रभु, अनम्यूट कीजिए। आपने अनम्यूट का विकल्प चुन लिया है, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पढ़िए माता जी, हरे कृष्णा। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान ना गा सके। कभी ताल भंग हो जाता था तो कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। हरी बोल, हरी बोल। तो जैसे ही अब वो नृत्य कर रहे थे, एक्चुअली वो अप्सराएं सब अच्छा सा वो कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से वो बहरहाल वो क्या हो गया उनका, एक दूसरे नृत्य करते समय
अच्छा सा नृत्य नहीं करे, जो ताल में ताल नहीं मिलाए बोलते ना, वैसा नहीं मिलाने के कारण क्या हो गया, उन लोगों का वो ध्यान भटक गया। ध्यान भटकने से क्या हो गया, अल्टीमेटली उनको गुस्सा आया। गुस्से के कारण क्या श्राप दिए, देखो कितना इंटरेस्टिंग कहानी है। चैताली माता जी अनम्यूट कीजिए आप। हाँ, इन दोनों को शाप देने हुए वाले बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों की धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी अजम अजम भाग करने आज्ञा वाले हो। आज्ञा भंग। आज्ञा आज्ञा भंग करने वाले हो। अंत पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वो हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि के पकड़ भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पतक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होके दोनों ही पर्वत की केंद्राओं में ठीक है, पढ़िए। कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचिनी से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे ये पिशाच योनि प्राप्त हुए हैं। नरक का कष्ट अनंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अनंत पूर्ण प्रयत्न करने पाप से बचना चाहिए। बोल एक्चुअली देखो, जब इंद्र को गुस्सा आया, इंद्र ने शाप दे दिया कि देखो तुम लोग को अच्छा सा नृत्य करना था, गान करना था, लेकिन तुम्हारा लय अलग है, ध्यान अलग है, तो तुम दोनों को मैं शाप दे रहा हूं। तुम इमीडिएटली क्या करो, तुम्हारा अब वो पति पत्नी के रूप में क्या बन जाओ, पिशाच बन जाओ। जैसे ही उनको श्राप मिल गया, अब वो पिशाच योनि में कहाँ पे रह रहे, हिमालय पर्वत पर चले गए। पिशाच योनि पर पाकर भयंकर, अब किसको भी खुशी नहीं रहता है ना, सब उनको देख के डर जाते हैं, भाग जाते हैं। किसको खुशी रहती है कि पिशाच योनि में रहना, वो हमेशा रोते रहते हैं। तो वो बार बार अपने आप को चिंता में है, क्या कर रहे हैं, हमने ऐसा क्या घोर पाप किया जो हमको ये योनि प्राप्त हुई। तो वो हमेशा दुख में थे। कौन, दोनों। अब हम लोग, अब इसका निवारण कैसा होता, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हरी हरी बोल। अभी नेक्स्ट कौन है, और राधे श्याम पलीवल माता जी कौन, हरे कृष्णा, राधे श्याम पलीवाल माता जी, हरे कृष्णा। नहीं है, हरे हाँ, कृष्णा प्रभु। प्रभु हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु, पढ़िए प्रभु। छोटी इस सी प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योग से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात वह तिथि सब तिथियों में उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल तक नहीं काटा। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। हरे कृष्ण। अल्टीमेटली एक दिन दुख में थे वो, यही आज का दिन, आज ही के दिन वो ऐसा कुछ हो गया कि भाई वो उस दिन वो लोग आहार त्याग दिए, उस दिन सब चीज छोड़ दिए, किसी जीव को नहीं मारे, बस दुख में ही बैठे हुए, कहाँ पे, एक पीपल के पेड़ पे। हरे कृष्णा प्रभु जी, राधे श्याम प्रभु जी, थैंक्स लॉट। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। ये कहानी मात्र सुनने से और पढ़ने से भी कई जन्मों का बबरा नाम। पुष्पा कृष्णानी माता जी अनम्यूट कीजिए। पुष्पा मैया, क्या नाम है आपका, पुष्पा कृष्णानी। सुनीता रघुवंशी माता जी अनम्यूट कीजिए, नहीं तो जल्दी से अनम्यूट कीजिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया। माता जी आपका नेटवर्क इश्यू आ रहा है, आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। आपकी आवाज, हरे कृष्णा, रुक के आ रही है। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात्रि हुई, नींद नहीं आई, वे रति यहाँ कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। इसी प्रकार उस पिशाच दंपति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की
शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेरी एक्सटेंड माता जी, हरे हरि कृष्णा। बोल। तो कितना देखो वो बिना मालूम ही नहीं है एकादशी का ये अगर करने से मेरे को ये मिलता, उनको वो भी नहीं मालूम। लेकिन वो दिन वो क्या करे, उपवास रखे। एक्चुअली पिशाच योनि में किसी ना पशु को नहीं मारे, किसको भी नहीं मारे, लेकिन वो अच्छा सा रात भर जागरण करे। वो दुख के कारण थे, लेकिन भगवान इतने दयालु है, जैसा अजामिल पे दया कर दिए। वो अनजाने क्या करा, नारायण नाम लिया अपने बेटे का, लेकिन भगवान उसका उद्धार कर दिए। भगवान इतने दयालु है माता जी, प्रभु जी। बार बार भगवान बोल रहे हैं, बेटा 100% सरेंडर हो जा। 100% बने, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। पूरी तरह से मेरे शरण में आ जा। मैं हम त्वाम सर्व पापेभ्यो, गीता का वचन है, मिथ्या नहीं है। कहानियों में भी वही बोल रहे हैं। विष्णु भगवान क्या करे, वो जो पिशाच का जो पिशाचत बोलते ना, वो जो भी है उसका तत्व, वो सब दूर कर दिए। एंड अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब लास्ट में आ गए हैं धीरे धीरे से। अभिषेक प्रभु, हरे कृष्णा पढ़िए प्रभु। राधे कृष्ण प्रभु जी। हरी 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 बोल, हरे कृष्णा। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुरान स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों की बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। हरे कृष्ण। हरि बोल। इंद्र भी चकित हो गया, अरे ऐसा कैसा, मैं तो तुमको श्राप दे दिया, पिशाच योनि में जाओ, आपका उद्धार कैसा हुआ। हरी हरी, उनका भी उद्धार हो गया। जो ब्यूटीफुल पहले जो शरीर था वो उनको मिल गया। हरी बोल। हरी एक्शन प्रभु जी। अभिषेक प्रभु जी थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। तो और कौन है जो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं? संजू चौहान प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु, पढ़ो। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है। तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया। माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारा पिशाचत्व दूर हुआ है। हरे कृष्ण। हरी बोल, हरी बोल। देखो वो स्वयं बता दिए, देखो हमारे को भगवान की कृपा से ये हम लोग कर पाए हैं। एंड फाइनली और कौन है? लास्ट स्लाइड, मोनिका शर्मा माता जी, अनम्यूट कीजिए, पढ़ हरे लीजिए। कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा जी। मैया। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण में शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखो माता जी, प्रभु जितने भी अब कक्षा में हैं, हाँ, सुन रहे हैं, मात्र सुन रहे हैं। कोई लोग पढ़ रहे हैं, तो सुनने से भी और पढ़ने से भी क्या बोल रहे हैं? अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन हम वैष्णव हैं, हम लोगों को कोई फल की कामना नहीं है, सिर्फ ठाकुर के चरणों की कामना है। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम लोग हर लीलाओं को श्रवण करते हैं, क्योंकि भगवान 4 अध्याय में बोले, जन्म कर्मा च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः। वो बोले हैं, त्यक्तो देहा पुनर्जन्मा नेति माम इति सो अर्जुना। तो हम लोगों को भगवान के जन्म और कर्म लीलाओं में जितना और सुनते जाएंगे, अब भगवान से जो भी जुड़े हुए हैं ये तिथियां, भगवान स्वयं हमको युधिष्ठिर को बता रहे हैं, देखो ऐसा ऐसा पाप चले गया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। हम लोगों को पास्ट में भी एक कहानी आई है, नारद मुनि का पास्ट लाइफ क्या था। नारद मुनि को भी श्राप मिला, ब्रह्मा जी श्राप दिए। श्राप के कारण वो क्या बने थे? क्या बने थे? गंधर्व लोक में चले गए, अच्छा सा नृत्य कर रहे थे, वो कर रहे थे। देन फाइनली उनका भी ध्यान भटक गया, उनको भी श्राप मिला। क्या बन गए? दासी के पुत्र बन गए। अल्टीमेटली उनका उद्धार कैसा हुआ? देखो माता जी, प्रभु जी, सिंपल है। वो हमारे को भक्ति बहुत आसान है। क्या कर रहे हैं वो? वैष्णवों की सेवा करे। साधु संत, चतुर्मास था, साधु संत उनके यहाँ पे आ गए, वैष्णव उनकी सेवा करे, उनका झूठन खाए।
मात्र झूठन खाने से उनका कितना जो श्राप था कि जाके दासी पुत्र बनो, वो आज क्या बन गए, सीधे सीधा नारद मुनि बन गए। और उन लोगों को हमारे वैसा जैसा वीजा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, डायरेक्ट एंट्री, किधर भी जाओ उधर एंट्री है। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी। हम लोग, अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, पारायण कब करना, ये तो अब हमको मालूम हो गया प्रभु जी। कल का पारायण समय भूल के भी भूलना नहीं, केवल दो, अगर हम लोग ये समय से ये समय तक अगर हम लोग पारायण नहीं करें, तो एक एक समय है, हमारे टेम्पल वाले क्या करते हैं, पारायण का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एकादशी को क्या बोलते हैं, भयमी एकादशी भी बोलते हैं, जया एकादशी भी बोलते हैं, 2 नाम है। तो पारायण का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग आज पूरा ना निष्ठा के साथ अच्छा सा करे प्रभु जी, लेकिन कल अगर वो समय के अंदर अगर हम लोग व्रत नहीं छोड़े, ये तो समय के बाद में छोड़े, तो आज जितना भी करे व्यर्थ में जाएगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पारायण बहुत इंपॉर्टेंट है। एकादशी व्रत तो हर बार करते हैं, बचपन से करते हुए आ रहे, लेकिन पारायण बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो समय पे, वो समय से वो समय तक, अब जो वर्जित था ना, आज जो हम लोग नहीं खाए ना, वो खा सकते, वही खा के हमको छोड़ना है। समझो अनाज का एक दाना, समझो रोटी अब गेहूं से बन रही, जवारी की रोटी है, जवार से, तो वो चीज हम लोग वो समय पे खा सकते हैं। ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप सब आज जुड़ जाइए। आज एक दिन आपको भक्ति इतना जोर देगा। आज ऑफर है, ऑफर का दिन है, तो आज क्या करेंगे, छोड़ देंगे। कीर्ति माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो अब आप समय व्यर्थ मत गवाओ, माले करते जाओ। हाँ प्रभु जी, मुझे बताइए, पारायण के समय मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था, तो आवाज हाँ, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आपको नहीं, हमारे टेम्पल वाले पूरे। अब जैसे कि हैदराबाद का अलग रहता है, दिल्ली का अलग रहता है, तो मैं वो ग्रुप में एक रहता है, वो सब आपको ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। और सब नहीं तो और एक भी कर सकते हैं, राधे श्याम प्रभु, पुष्पा माता जी, ये सब आप क्या कर सकते हैं, वही माता जी नहीं, सब लोग क्या कर सकते हैं, एक वैष्णव कैलेंडर ऐप है फोन में अपने प्ले स्टोर में वैष्णव कैलेंडर ऐप है, उसको क्लिक कर लो। उसमें अपने को पारायण समय भी आ जाता है, आपका आप कहाँ पे है, किसके नजदीक में है, वो समय के साथ में भी आता है। नहीं तो हमारे टेम्पल के भी कैलेंडर में हम लोग सबको भी देते हैं। ठीक है, आप लोग एग्जिट हो। हाँ माता प्रभु जी, पारायण के समय में है ना, सिर्फ जो वर्जित खाना वही उसी को तोड़ना है कि फल अब से भी हाँ, फिर अगर आप पारायण के समय में भी अगर आप फल खा लिए, तो उसका मतलब ही क्या हो गया, व्रत टूटा नहीं ना, व्रत कंटिन्यू रह रहा। इसलिए व्रत के दिन हम लोग क्या करना है, उस दिन भगवान को चढ़ा दो अच्छा सा, हम लोग चावल अच्छा सा, दही भात चढ़ाओ, नहीं तो खीर चढ़ाओ, चावल जो भी है, अच्छा सा भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, वो खा ले सकते, ठीक है। प्रभु जी ऐसा प्रभु जी ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हम फल से ही तोड़ना चाहते हैं, तो हम फास्ट वाले दिन एक फल खा लें और अगले दिन दूसरे फल से तोड़ दें। फल नहीं, अगर आपको फल से खाना है खाइए, लेकिन जो एक्चुअली वो आप मान रहे हैं सफला एकादशी, अगर वैसा अगर कर रहे हैं तो फल से ही एक टाइम कोई फल खा के रहते हैं। अगर फल के एक टाइम, अगर दिन भर में 24 घंटे में, प्रभु जी मैं तो आज डिसाइड कर ली, निर्जला का मतलब मैं पानी नहीं पीऊंगी, तो अल्टीमेटली नेक्स्ट टाइम जो भी समय हो जाता है, पानी पी के हम लोग तोड़ रहे हैं। वैसे ही फल खा के भी कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, हम लोगों को उस दिन अनाज का इम्पोर्टेंट था ना। तो अगर नहीं तो सबसे बेस्ट निर्मालिया मिलता है, जो जगन्नाथपुरी में छोटे छोटे पैकेट्स में मिलता है, वो तो 56 भोग से ही उनका मिलता है। वो अरे मैं भूल गया, जब जगन्नाथ भगवान डेली खाते हैं, 56 भोग खाते थे, उनको भी साल भर में क्या हो जाता है, फुल एक 4 दिन उनको बुखार आता है। वैसा हम लोग भी जितना ज्यादा खाते तो एकादशी करना इसलिए हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, तो तोड़ने के लिए कोशिश करो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ माता जी, प्रभु जी। वो जगन्नाथ आश्रम, जगन्नाथपुरी जगन्नाथ का तो प्रसाद रहता है, छोटे से रहता है चावल, वो प्रसाद है, अमृत है, तो वही हम लोग पाते करते हैं। आपके लिए जो भी है वो ले सकते हैं, अगर आप फल के लेके कर रहे हैं, लेकिन भगवान का चढ़ावा प्रसाद ही खाना है, ये समझ के। ठीक है प्रभु जी, एक और क्वेश्चन। और बोलिए प्रभु जी, मुझे ये क्वेश्चन था कि ये प्रेजेंटेशन भेजेंगे ग्रुप में? प्रेजेंटेशन कितने ग्रुप है कि नहीं मालूम। हाँ, मैं एक ही, मैं अब जनवरी का बैच का जुड़ा हुआ रहता हूँ, कई ग्रुप में मैसेज किधर जाता है नहीं मालूम। प्रेजेंटेशन से क्या है, मैं होना है तो यूट्यूब में अभी तक नहीं डाला, ये बार से मैं यूट्यूब में लिंक में डाल दूंगा, और वो लिंक भेज दूंगा, थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लो होना है तो। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हेलो तो आज प्रभु जी हमारे कंप्लीट हुए, एक गृहस्थ जीवन को। हरे कृष्ण प्रभु जी,
हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरी बोल कृष्ण हरी प्रभु बोल हरी जी। बोल। मैं थोड़ी कृष्ण देर के लिए प्रभु जी। म्यूट करता हूँ। हरे तो दो टॉपिक आज हमारे ब्यूटीफुल कवर हुए। एक तो क्या हुआ, हाउ टू बैलेंस गृहस्थ जीवन में और व्हाट स्पिरिचुअल लाइफ और आध्यात्मिक लाइफ और भौतिक लाइफ कैसा बैलेंस करना, वो भी देख लिया। आज एकादशी की अच्छी सी कहानी हो गई। हरे हरे कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम जी। सभी को। हरे जय कृष्ण गुरु। जी, एक प्रभु जी। लास्ट माता जी क्वेश्चन जय था गुरु। प्रभु जी, जी। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं अच्छा दवाई ले सकती हूँ क्या? दवा ले सकते क्या हाँ प्रभु माता जी? जी, अगर दवा नहीं लेंगे तो कैसा, अगर हम लोग देखो सेहत रहेंगी। इसलिए प्रभुपाद भी यही बोले। एक बार क्या हुआ, श्री प्रभुपाद जी का शिष्य वो सेवा में नहीं आए थे, तो वो बोलने लगे कहाँ है वो शिष्य, क्यों नहीं आया? अरे वो तो निर्जला है, निर्जला है इसलिए ही थक के सो गया है, चक्कर आ रहा है उसको। तो फौरन बोले श्री प्रभुपाद उसको उठाओ, उसको खिला दो। क्योंकि हम एकादशी इसलिए कर रहे हैं भगवान से जुड़ने के लिए। इसका ये अर्थ नहीं है कि हाँ मैं प्रभु जी बहुत वीक हो गया हूँ, सो गया हूँ, नहीं। हाँ दवाई लेना है तो दवाई लेने के लिए, अगर हमको दवाई पे अगर हम डिपेंड है तो अगर नहीं खाएंगे तो नहीं चल रहा, बिल्कुल जो भी है खा लेके दवाई ले लो, लेकिन दवाई लेना है। ठीक है ना माता जी? दवाई अगर नहीं धन्यवाद लेंगे प्रभु जी, तो दंडवत कॉम्प्लिकेशन प्रणाम हो गया। प्रभु जी। प्रभु शरीर जी, रहेगा तो भक्ति करेंगे, शरीर ही नहीं रहेगा तो। प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी एक क्वेश्चन मेरा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी लास्ट एक क्वेश्चन मेरा। प्रभु पूछो जी ना। ये व्रत में प्रभु जी ये मूंगफली का वो दाना खा सकते हैं क्या? अब आपको यहाँ पे जो वर्जित और नहीं नहीं है वैसे, बल्कि मैं पूरे बता दिया ना आपको। तो मूंगफली यानी क्या है ये? सुमलता त्यागी माता जी है। ग्राउंड नट्स। हाँ सीमा ग्राउंड माता नट्स जी, जी। सीमा माता जी जी माता जी, ग्राउंड खा नट्स। लेते हैं। खा माता जी सकते हैं उसमें ना? प्रभु जी आया था, उसके अंदर वर्जित है, जो आपने हाँ पीपीटी दिखाई थी उसमें बताए लिखा ना था। हरे कृष्ण। प्रभु जी। हाँ सुनील प्रभु नहीं खा सकते शायद प्रभु जी, वो फली हुए। वर्जित है। जैसे हम लोग एकादशी को तुलसी देवी को जल नहीं चढ़ाते क्योंकि एकादशी पास करती है। अब ऐसा बोले तो प्रभु जी, अगर निर्जला है तो अगर उनको भी अगर हम लोग जल नहीं जला रहे हैं, अगर वो भी सूख जा रही है तो कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। ठीक है नहीं? एकादशी मैं आज सुबह में आप मंगल आरती अटेंड करें, आज सुबह में। प्रभु जी एकादशी अगर को जल निर्जला चढ़ाना है। निर्जला अगर है तो मत चढ़ाओ, लेकिन उस दिन जल नहीं चढ़ाएंगे तो, जल नहीं चढ़ाएंगे तो तुलसी अगर सूख जा रही है तो कैसा? तो जल चढ़ाना है ना। जल चढ़ा सकते हैं, तोड़ना नहीं बोला मैं, सिर्फ उनका हरे कृष्ण। पत्ते को नहीं तोड़ना है। तुलसी को जल को चढ़ा सकते हैं, उनको सुखाना नहीं है जल नहीं डाल के। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। क्वेश्चन था मुझे। प्रभु जी मुझे आपसे पूछना था कि प्रभु जी मैं तो जनरली मैं बंगाल से हूँ, तो हम लोग का शक्तिज्म है, हम लोग मेनली शक्तिज्म, शक्ति पूजा होता है। तो प्रभु जी वैष्णव लोग का शक्तिज्म लोग का कैलेंडर का ये एकादशी अलग क्यों है? क्योंकि हम वो लोग का ना एक्चुअली एकादशी कोई लोग उतना नहीं होती सूर्य है। सूर्य जब ये एक्चुअली एकादशी एक दिन पहले लगती है तो हम लोग नेक्स्ट डे सूर्योदय से मनाते हैं। तो जो लोग क्या करते हैं एक दिन पहले से मनाते हैं, तो हम लोग वैष्णव लोग वैसा नहीं करते हैं, वो उसके आए सो नेक्स्ट डे से कंटिन्यू करते हैं। तो जो सूर्योदय होता है सूर्य से कनेक्टेड रहता है, सूर्योदय से रह सकते हैं। तो अभी हम लोग माता का जी बोल रहे एकादशी हैं उतना नहीं मूंगफली खा होती सकते है। हैं, बोल रहे हैं। अभी तक आंसर आया ना? हरे कृष्णा। हाँ एक मिनट, मैं अभी स्लाइड में बताया था ना आप लोगों को, कहीं को इतना कंफ्यूजन चल रहा है, मैं फिर से बता दूंगा होना है तो। हाँ बोलिए माता जी। तो ऐसा है, वैष्णव कैलेंडर को फॉलो करो माता जी। जब आप भक्ति में आ गए हैं, आप वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से जो चल रहे हैं वो चलो, विष्णु भगवान को जो प्रिय है वो करो ना माता जी। अब नहीं, अगर आप एक दिन पहले से अगर आप कर रहे हैं तो आपके हिसाब से अगर वो करना चाह रहे हैं तो अब आप देखो, आपको अगर वहां पे एरिया के, अब जैसे कि हैदराबाद में है, हाँ हैदराबाद में अगर पारायण समय अलग रहता है तो आपका अगर वहां के कभी कभी आ जाता है ऐसा। कोई लोग दिल्ली वाले क्या करते हैं एक दिन पहले मनाते हैं, कोई कभी कभी ये लोग इधर बाद में मनाते हैं। तो हम लोग वैष्णव कैलेंडर जो भी एक कैलेंडर वहाँ टेम्पल से, जो अब समझो मायापुर, आप बंगाल में है ना, मायापुर का जो कैलेंडर चलता है वहां पे जो तिथियां वहां पे कैसा करते हैं उनसे जुड़ के करो माता जी। ठीक है। प्रभु जी वहाँ पे वैष्णव कैलेंडर में लोकेशन है, वो अगर वो लोकेशन डालते तो उसके हिसाब से सारे डेट्स और वो सब सेटअप होके ही आता है।
वैष्णव कैलेंडर अगर डालते हैं, अगर हमारे एरिया अगर लिखते हैं तो देखो प्रभु जी, मैं फिर से आपको शेयर कर रहा तो हूँ अभी मैं कनाडा टोरंटो में हूँ, तो वहां पे वो उसके हिसाब से चलता है अपने आप वैष्णव हाँ कैलेंडर। यस, अभी तक एक प्रभु जी पूछ रहे थे ना फलियों के बारे में, मटर बिना क्या है ये, बिना क्या बोले, बिन प्रकार के सब्जियां, जैसे कि दाल, तुअर दाल, उड़द दाल, क्या है ये, मूंग, चना आ गया। देखो प्रभु जी कहाँ चले गए, वो है वो प्रभु जी चले गए। फलियों में जैसे छोले, राजमा, काली फलियां, ये सब स्क्रीनशॉट असल एक्चुअली देखा गया तो लेना ना। और हमारे आपके एडमिन्स, अगर आप एडमिन से बात करो, एडमिन्स भी आपको भेजते हैं ये एकादशी के बारे में, तो बहुत सारे आइटम रहते हैं ना, तो आप देखो ये चीज नहीं मूंगफली है तो ये गुरुजी इसमें मूंगफली नहीं है। मूंगफली तो यहाँ अमूमन ये नहीं रहता क्या? मूंगफली ग्राउंड नट अच्छा एक ग्राउंड नट। मिनट ठहरो, प्रभु जी मूंगफली खा सकते हैं, लेकिन वो तो मूंगफली एक मिनट मैं भी हम कंफ्यूजन में हूँ मैं, वो आप मूंगफली स्पेसिकली, फली तो फली रहती है, हम भी साबूदाने में डाल के खाते हैं फली, वो ऐसा बोल रहे हैं तो वही सोच रहा हूँ। एक मिनट प्रभु जी ले सकते हैं, लेकिन वो है प्रभु जी, इसी में लिखा हुआ है। एक मिनट कहाँ पे प्रभु जी लिखा हुआ है तड़का, तड़का जहाँ लिखा है लाइन में थर्ड। बोल प्रभु जी, यहाँ लिखा हुआ है ना प्रभु जी, इसको तड़का मूंगफली, जीरा, काली आ गया मिर्च, ना, ये नमक। खा सकते हैं। मूंगफली यस खा सकते हैं प्रभु जी। मैं मूंग की दाल, यस हाँ मूंग की दाल है वो, मूंगफली है ये, यस कंफ्यूजन में हूँ अभी। तो अब आप देख लिए ना प्रभु जी, आपका क्वेश्चन सबके लिए भी बेनिफिट हो गया। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछने से सबका भी जी बेनिफिट हो गुरुजी। जाता है प्रभु जी। थैंक्स जी प्रभु जी जी, जी प्रश्न पूछे सुनील गुरुवार वो। अब देख लो यहाँ जी पे आ गया, सबसे पहले मूंगफली है, वो मूंग की दाल है। हाँ आप जब पूछ रहे हैं मिलेट्स कैसे मूंग, बोल रहे तो हैं प्रभु जी? हम लोग यहाँ पे हैदराबाद में रही खाली फली बोलते हैं उसको, वो काली फली बोलते हैं, ये वो स्पेसिफिकली मूंग वही नहीं लगाते हैं, तो वही भी कंफ्यूजन में आ गया। चलो होता है। और बोलो प्रभु जी, ठाकुर जी, माता जी। द्वारका में जो चलो प्रभु जी प्रसाद इसमें मिलता है ना जो भुनी हुई दिल्ली में, मूंगफली होती है, हाँ त्यागी माता जी, पूनम माता जी क्या बोल रहे हैं? द्वारका इस्कॉन टेम्पल में जो प्रसाद मिलता है उसमें मूंगफली डाल के वो देते हैं प्रसाद हाँ में। साबूदाने में हम लोग भी जो शाम में खाते हैं ना, उसमें फली, वही वही मूंगफली, अब से मैं भी याद रख लूंगा, गुरुजी मूंगफली। ये जो स्क्रीन दिखा रहे थे गुरुजी, जिसमें वो क्या खाना क्या नहीं खाना हाँ था, वो हम लोगों के इस ग्रुप में आ सकता है क्या? आप प्रभु जी वो आपके एडमिन को पूछ लो, वो डाल देंगे, ठीक है? नहीं तो आप अच्छा, स्क्रीनशॉट ले सकते थे ना। हाँ जी गुरुजी, एक बार फिर से दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेते स्क्रीनशॉट ले लो आप, हैं। वो जी अगर जी नहीं डाले तो फिर मेरे को आप मैसेज करते जाएंगे, भेजो। ये देखो जो जो खा सकते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। जी दूसरा वाला। अब दूसरा वाला बता रहा हूँ। ले लिए। जी नहीं खाने की चीज कहाँ गए? इसके पीछे वाला जो था। ये देखो जी वो नहीं खाने के, ये खाने के, ठीक है? यस, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप किसी को भी भेजना है तो भी भेज लेना है तो भेज लो, हमेशा सेव करना है तो सेव कर लो। हरे कृष्ण प्रभु, धन्य प्रणाम हरे कृष्णा, मैं रख रहा हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। राधा मत्स्य दास प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आज अटेंडेंस नहीं लगेगी, धन्य प्रणाम प्रभु जी। अटेंडेंस ये लेवल 2 थोड़ी चल रहा है, कल से लेवल 2 रहेगा। आज खाली मैं वो जस्ट हरे गृहस्थ कृष्णा प्रभु जीवन, जी। हाउ टू बैलेंस हरे कृष्ण स्पिरिचुअल लाइफ वो लिया, कल से चलेगा हरे कृष्णा प्रभु जी। लेवल 2। हाँ विमलेश प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु हरे कृष्णा। आपका ये सेशन बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, प्रभु बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। शाश्वत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, सभी को दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। एकादशी के दिन 7 बजे सब लोग जुड़ जाइए। तो आज के दिन हम लोग कैसा भी, जब जो भी लोग जुड़ते हैं ये समझ जाना कि आज कैसा भी एकादशी की क्लास होती 7 बजे। पहले जरा पुरानी बातें ही बोलता हूँ, बाद में
यानी जो लोग नए जुड़ते हैं, हर बैच में हर महीने में जुड़ रहे हैं ना, उनके लिए मैं ये सब रिपीट करता हूँ। लेकिन हम लोग एकादशी की कहानी थोड़ा लास्ट में पढ़ते हैं, तो जब तक सब लोग भी ज्वाइन हो जाते हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं अगर मैसेज भी नहीं भेजा तो 7 बजे नेक्स्ट एकादशी को जुड़ जाइए, ठीक है। हरे कृष्णा, राधेश्याम प्रभु, पुष्पा माता जी, संजू हरे कृष्णा प्रभु। चौहान माता जी, नीरू माता जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा। सुदर्शन प्रभु, सुंदर सुंदर कृष्णानी प्रभु, हरे कृष्णा, वीडियो ऑन करके दर्शन दे रहे हैं। करण सिंह राणा प्रभु, सावित्री मैया, हरे कृष्णा, राकेश प्रभु, मोनिका शर्मा माता जी, पूजा वाधवा माता जी, कीर्ति माता जी, नेहल माता जी, सुभाष प्रभु, क्या बात है, डीपी से राधा राधा मत्स्य दास प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, आपके नाम ही दासी है। हरे कृष्णा प्रभु रवि जी। करांजे प्रभु दर्शन दे दिए, हरे कृष्णा प्रभु। रवि प्रभु नहीं आ रहे आप लेवल 2 में, सुबह के में आप लेव बोलते हैं, फिर लेवल 2 में आ रहे नहीं आप। हरे कृष्णा, मीरा माता जी, हरे कृष्णा सभी को, कीर्ति माता जी, धरना माता जी, और डॉक्टर क्या नाम है माता जी का, रेकर माता जी को, हरे कृष्णा, अलका माता जी, रोहन त्यागी माता जी, साक्षी माता जी, श्वेता माता जी, ज्ञानी दुबे माता जी, सभी को हरे कृष्णा। और हमारे हरे कृष्णा प्रिया माता जी को भी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी को, कृष्णा सभी को कीर्ति एकादशी माता की जी, हाँ एकादशी की बधाई, हरि बोल, हरे कृष्ण।